Hello friends, welcome back to our YouTube channel ज्ञानवी 71। HPTET एग्ज़ाम के लिए जो हमने क्वेश्चन पेपर सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज हम एक और सेशन लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले HPTET मेडिकल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिडल लेमिला ऑफ सेल वॉल इज़ मेनली मेड अप ऑफ। मिडल लेमिला जो होता है सेल वॉल का वो किससे मिलके बना होता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है हेमीसेलुलोज एंड चौथा ऑप्शन है कैल्शियम पैक्टेट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल प्रेजेंट किस में होती है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ना कि एनिमल सेल में। ऐसे दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स के बीच में यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की वजह से मिडल लेमिला बना होता है। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का ही मिडल लेमिला बना होता है। ये दो सेल्स के बीच बाइंडिंग का काम करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम पैक्टेट। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम पैक्टेट लिखा होता तब भी करेक्ट आंसर था, लेकिन यहाँ हमारे पास कैल्शियम पैक्टेट है, तो कैल्शियम पैक्टेट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द सेल ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे दी हुई है जो कि प्लांट सेल्स में एब्सेंट होती है? हमारे पास पहला ऑप्शन है सेंट्रियोल, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है वैक्यूल एंड चौथा ऑप्शन है गोल्जी अपरेटस। अब हमें पता है कि लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं एंड गोल्जी अपरेटस भी एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन सेंट्रियोल जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल ओनली एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है एंड प्लांट सेल में ये अब्सेंट होता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट सेल में इसे स्पिंडल फॉर्मेशन करनी होती है। स्पिंडल फॉर्मेशन की मदद से एंड में सेल डिवाइड हो पाता है, इसीलिए ये प्लांट सेल में एनिमल सेल में प्रेजेंट है एंड प्लांट सेल में अब्सेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अमाउंट बिकम हाफ इन दिस फेज। डीएनए अमाउंट जो है कौन से फेज में हाफ हो जाता है? पहला हमारे पास ऑप्शन है इंटरफेज, दूसरा ऑप्शन है एनाफेज 2, तीसरा ऑप्शन है एनाफेज 1 एंड चौथा ऑप्शन है टीलोफेज। अब हमें पता है कि इंटरफेज जो है वो दो सेल्स के बीच का फेज होता है, तभी तो हम इसको इंटरफेज बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है वो है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज जो है एनाफेज 2, जब हम मियोसिस 2 की बात करते हैं तो मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। इसमें जितने भी क्रोमोज़ोम हैं वो जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने ही फर्दर जो सेल डिवाइड होगा वो पेरेंट सेल, तो फर्दर जो सेल बनेंगे उनमें भी उसी अमाउंट का डीएनए एंड क्रोमोज़ोम नंबर प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास तीसरा ऑप्शन दिया गया है एनाफेज 1। एनाफेज 1 जो है मियोसिस 1 का पार्ट है और मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। जब हम मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं तो एनाफेज में भी रिडक्शन होगी, चाहे वो क्रोमोज़ोम की है चाहे डीएनए अमाउंट की है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिडेज। पहला ऑप्शन है आरईआर, दूसरा ऑप्शन है एसईआर, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म, चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस। अब सबसे पहले तो हमें आरईआर एंड एसईआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आरईआर की फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर की फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें ये तो पता है कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म ये काम नहीं करते हैं। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का लिपिड सिंथेसिस में कोई रोल नहीं है। रोल है लेकिन वो साइट ऑफ सिंथेसिस नहीं है। न्यूक्लियस में जाके या न्यूक्लियोप्लाज्म में जाके लिपिड जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं।
अब RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे जो है राइबोसोम्स लगे होते हैं। और एज वी नो दैट कि राइबोसोम का मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है SER। SER इज़ द करेक्ट आंसर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि साइट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंज एनाटॉमी इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इन द लीव्स ऑफ। करेंज एनाटॉमी जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अब हमें पता है कि करेंज एनाटॉमी जो है किस में होती है? C4 प्लांट्स में होती है। आइए कुछ ऑप्शन देख लेते हैं इससे पहले। तो पहला ऑप्शन है मेज, दूसरा ऑप्शन है सोरगम, तीसरा ऑप्शन है शुगरकेन एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब C4 प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? C4 प्लांट, ये सब प्लांट जो हैं C4 प्लांट हैं। अब C4 प्लांट का मतलब क्या है? C4 प्लांट में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो प्रोडक्ट बनता है CO2 फिक्सेशन के बाद, वो प्रोडक्ट जो है वो कार्बन 4 का प्रोडक्ट होता है। मतलब उसमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब करेंज एनाटॉमी सारे C4 प्लांट्स में होती है तो एंड C4 प्लांट का एग्जाम्पल ये तीनों हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो करेंज एनाटॉमी जो है इन तीनों प्लांट्स में होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ग्लाइकोलिसिस अकरिंग। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म एंड चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ही होती है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटिलेडन्स ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। कॉटिलेडन जो है मेज ग्रेन के, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? तो पहला ऑप्शन है कोलोराइजा, दूसरा ऑप्शन है कॉलिप्टाइल, तीसरा ऑप्शन है सेक्यूटेलम एंड चौथा ऑप्शन है एंडोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्यूटेलम। सेक्यूटेलम इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूड पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिजल्ट इन। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जो है फ्लावरिंग प्लांट में, उससे क्या होता है? तो पहला हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज्ड वेरिएशन, वेरिएशन इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है हाइब्रिड विगियर, तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड चौथा ऑप्शन है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ में अगर होती है तो क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट है वो जो फर्दर प्लांट होगा, प्रोजनी जो होगी उससे स्ट्रॉन्ग होगा और प्रोजनी जो होगी वो वीक होगी। अगर प्रोजनी वीक है तो उसके चांसेस जो हैं सर्वाइवल के वो कम हो जाते हैं और उसमें वेरिएशन जो है अपीयर होना कम हो जाती हैं। और जैसे जैसे प्लांट वीक होता जाएगा फर्दर के लिए, तो वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिजम्स दैट completely lack cell wall and are smallest cell known can survive without oxygen are। पहला ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट, तीसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्म एंड चौथा ऑप्शन है वायरसेस। अब हमें पता है बैक्टीरियोफेज में तो सेल वॉल होती है एंड ईस्ट जो है वो फंजाई का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका नाम सैक्रोमाइसिस हम बोलते हैं, तो ईस्ट को हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। माइकोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि माइकोप्लाज्म में क्या है, ना ही इसमें सेल वॉल है और ये स्मॉलेस्ट सेल नोन भी है। इसके अलावा ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। अब हमारे दिमाग में आता है कि वायरस इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता। वायरस इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वायरस जो है वो होस्ट पे डिपेंड करता है। अगर वो होस्ट के अंदर है, होस्ट की बॉडी के अंदर है,
तब वो विदाउट सेल वॉल है। लेकिन अगर वो होस्ट की बॉडी के बाहर है तो वो अपने अराउंड एक कैप्सिड की सेल वॉल बना लेता है, तो वहाँ पे उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट हो जाती है। इसीलिए हम इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्म कंसीडर करेंगे, वायरस नहीं है, क्योंकि वायरस जो है, वायरस में होस्ट की डिपेंडेंसी ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर बिटवीन। 7 ईयर उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के ऊपर, तो वो कौन से ईयर में किया था? ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 1856 टू 1863। फाइब्रस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रस रूट्स सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन। तो हमारे पास ऑप्शन है डाइकॉट प्लांट, दूसरा ऑप्शन है मोनोकॉट प्लांट, तीसरा ऑप्शन टेरिडोफाइट एंड चौथा ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स। तो हमें पता है कि डाइकॉट प्लांट में फाइब्रस रूट सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर फाइब्रस रूट सिस्टम डाइकॉट में प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा रूट सिस्टम जो है डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये चीज़ बताएंगे। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास मोनोकॉट। अब मोनोकॉट के एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद होने चाहिए। मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं राइस है, वीट है, तो इन सब चीज़ों में जो है फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो कौन से सेल्स में प्रेजेंट होती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है पेरिसाइकिल ऑफ द रूट, एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, पेरिसाइकिल ऑफ द स्टेम एंड एंडोडर्मिस ऑफ द स्टेम। स्टेम वाले को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि स्टेम वाले में ये नहीं होती हैं। पेरिसाइकिल ऑफ द स्टेम में भी नहीं होंगी और एंडोडर्मिस ऑफ द स्टेम में भी नहीं होगी, ये हमें रूट्स में ही मिलती हैं। तो हमें अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन है पेरिसाइकिल ऑफ द रूट, दूसरा ऑप्शन है एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। ये हमें मिलती हैं एंडोडर्मिस ऑफ द रूट्स में। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये रूट्स में ही क्यों प्रेजेंट है, स्टेम में क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का फंक्शन है कि जो सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर आते हैं, ये उनका बैक फ्लो जो है वो प्रिवेंट करती है। इसका मेन फंक्शन यही है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वर्ल्ड के किस पार्ट में जो है वो हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वहीं पे होंगे जहाँ पे बारिश भी ठीक हो, जंगल भी ज़्यादा हैं, सब चीज़ें ऑर्गेनिज्म को पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं। तो पहले हमारे पास ऑप्शन है डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तीसरा ऑप्शन है ग्रासलैंड एंड चौथा ऑप्शन है सवन्ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिक पृथ्वी का कौन सा एरिया, अर्थ का कौन सा एरिया है? ये हम देखेंगे इक्वेटर है 0 डिग्री, है ना। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम ट्रॉपिक में कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट होंगे वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा हीट होती है उतनी ही ज़्यादा बारिश होती है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर है और उतने ही ज़्यादा यहाँ पे जंगल हैं। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन। न्यूमेटिक बोन्स किस में होती हैं? अब आपको पता होगा कि न्यूमेटिक बोन्स बहुत ही हल्की बोन्स होती हैं, ठीक है। तो अब हल्का किसको बनना है यहाँ पे इन ऑप्शंस में से? मैमल्स, पहला ऑप्शन है मैमल्स, दूसरा ऑप्शन है एव्स, तीसरा ऑप्शन है रेप्टाइल्स एंड चौथा ऑप्शन है फिशेस। अब जिसको हवा में उड़ना है उसी को हल्का बनना है, तो हल्का तो एव्स को ही बनना है फिर। तो एव्स जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच।
इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। पहला हमारे पास ऑप्शन आता है सी अर्चिन का, दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है एंजल फिश का मोलस्का से, तीसरा ऑप्शन आता है डेविल फिश इकाइनोडर्मेटा एंड चौथा ऑप्शन आता है सी एनिमोन सिलेंट्रेटा। अब हमें पता है कि सी अर्चिन जो है, अब अगर आपने सी अर्चिन देखा होगा तो सी अर्चिन जो होता है वो हेजहॉग की तरह होता है, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में शैल बोलते हैं, तो वो कुछ वैसा होता है, लेकिन ये एक्वाटिक हेजहॉग है, ये समुद्र के अंदर मिलता है। तो सी अर्चिन जो है वो ऑस्टियोथाइस का एग्जाम्पल, ऑस्टियोथाइस किससे रिलेट करते हैं हम, मछलियों को, फिशेस से, जो कि बोनी फिशेस हैं उनको हम ऑस्टियोथाइस बोलते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास एंजल फिश। एंजल फिश जो है वो ट्रू फिश है, वो मोलस्का का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे पास, हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एंजल फिश। एंजल फिश जो है वो ट्रू फिश है और वो मोलस्का से बिलोंग नहीं करती है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है डेविल फिश। डेविल फिश को हम ऑक्टोपस भी बोलते हैं और ऑक्टोपस जो है वो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास है सी एनिमोन, एंड सी एनिमोन जो है वो सिलेंट्रेटा और निडेरिया, सिलेंट्रेटा को क्योंकि हम निडेरिया भी बोलते हैं तो निडेरिया से बिलोंग करता है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट मैच जो है वो सी एनिमोन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट मैच फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी ये वाली क्लास आज यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।